जहां आज भारतवर्ष में लगातार हर एक चीज़ के बढ़ने की ऊपर विचार किया जा रहा है। कहीं पेट्रोल का दाम बढ़ने के ऊपर बातें हो रही हैं, तो कहीं टमाटर के दाम बढ़ने के ऊपर बातें हो रही हैं, कहीं महंगाई के ऊपर बातें हो रही हैं, कहीं बेरोज़गारी के बढ़ने पे बातें हो रही हैं। पर कहीं न कहीं ये सवाल भी उठता है कि ये लगातार बढ़ती हुई चीज़ों में एक चीज़ जो लगातार गिरती जा रही है, उसके ऊपर बातें नहीं हो पा रही हैं। सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगातार हर चीज़ बढ़ने के ऊपर भी वो घट रही है। तो वो शायद चीज़ है आज के समय में इंसानियत। आज इंसानियत इस हद तक गिर गई कि लोग जिस कोख से पैदा होते हैं उस कोख को शर्मसार करने पे भी उफ तक नहीं खा रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर में घटने वाली घटना की। मणिपुर का वीडियो वायरल होता है, घटना सबके संज्ञान में आती है। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपका मन भी द्रवित हो उठा होगा कि आखिर हम किस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, जहां आज भी महिलाओं की इज्जत सड़क पर शर्मसार कर दी जाती है। क्या हम उस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं? क्या हम उस डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पे उसी डिजिटल का सहारा लेकर के वीडियो बना करके और ये इस तरह की हरकत की जा रही है? क्या हमने इस डिजिटल भारत की कल्पना की थी? घटना घटती है 4 मई को, शिकायत होती है 18 मई को, एफआईआर दर्ज होता है 20 मई को, पर कार्रवाई होती है 20 जुलाई के बाद, वो भी तब जब सोशल मीडिया ने उस वीडियो को वायरल किया। क्या ये 56 से 60 दिनों का समय किसी इस ऐसी हरकत के ऊपर कार्रवाई करने में लग जाता है? जहां एक नेता की बकरी खो जाती है तो रातों रात 24 घंटे के अंदर लोग बकरी ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर किसी 2 महिलाओं की इज्जत खो गई और उसके आरोपियों को ढूंढने में 60 दिन लग गए। तो जब ऐसे खबरें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल पूछना भी वाजिब बनता है। हम आसपास के शहर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, आसपास की हो रही घटनाओं के बारे में हम तक जानकारी अगर कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं भी है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं भी है, उस तक भी वो बात पहुंच जाती है देर सबेर 24 घंटा, 2 दिन, 3 दिन के अंदर। पर जहां पूरे देश में बात करें कि हाँ, एक सरकार जो कि बहुत ही अच्छी सरकार कही जाने वाली है, पूरे देश में उसी की सरकार, उस प्रदेश में उसी की सरकार, उसका अधिकारी, उसका राज्यपाल भी उसी का, पर उसके कानों तक बात 60 दिन बाद पहुंचती है, तब सवाल करना वाजिब बनता है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? अजी, देश का हिस्सा जो नहीं है वहाँ तो आप घूम आए, पर जो देश का हिस्सा है वहाँ पे घटना घटी, वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे। क्या इतने मजबूर हो गए हैं आप, या फिर ये कुर्सी की लालसा है कि आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते? बयान भी आता है तो 60 दिन के बाद, दुख भी जाहिर होता है तो 60 दिन के बाद। घर अपना जल रहा है पर हमें रिश्तेदारी निभानी है, रिश्तेदारी भी ज़रूरी है, पर जब अपने घर में आग लगी हो तो पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है। आज मणिपुर 60 दिन से लगभग जल रहा है, पर हम निभा रहे हैं रिश्तेदारी, हमारे प्रधानमंत्री निभा रहे हैं रिश्तेदारी और विदेश भ्रमण कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है वहाँ के, जिनका नाम बीरेंद्र सिंह है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब पूछा जाता है इस वीडियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो पे आप लोग इतने उग्र हो गए, ऐसी तो तमाम घटनाएं मेरे जानकारी में हैं। तब तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो लोग एक वीडियो पे इतने उग्र हो गए, उनके अंदर ज़मीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इंसानियत मर चुकी है, जो कि आपके कानों में उससे कहीं ज़्यादा घटनाओं के बारे में जानकारी है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं कि एक वीडियो पे इतना उग्र हो जा रहे हो। बात सिर्फ वीडियो की नहीं है, बात उस वीडियो में किए गए कुकृत्य की है कि क्या वैसी एक भी घटना
हम स्वीकार कर पाएंगे? क्या ऐसी एक भी घटना हमें स्वीकार करनी चाहिए? तमाम सवाल हैं, तमाम लोगों के जहन में सवाल हैं, और लोगों के मन में भी अपनी बात, गुस्सा जाहिर कहीं ना कहीं होता है, गुस्सा निकलता है, और लोग अपनी बात कहना भी चाहते हैं, पर कहें किससे, सुने कौन? तो चलिए आप और हम बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, और हम आप बात करके पहुंचाते हैं देश तक अपनी बात, लोगों तक अपनी बात, कि आखिर आज का युवा इसके बारे में क्या सोच रहा है। आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, तमाम मुद्दे हैं देश दुनिया में, पर हमें बात करनी है सीमा पार से आई सीमा के बारे में। पर हमें बात नहीं करनी है अपने सीमा के अंदर घटने वाली कुकी समुदाय के 2 लड़कियों के बारे में। हमें डिबेट करना है बेवफा ज्योति मौर्य के बारे में, पर हमें डिबेट नहीं करना तो ऐसे बलात्कारियों के बारे में, ऐसे कुकृत्य करने वाले आरोपियों के बारे में। तब कहीं ना कहीं आम जनता को इस पे बातें करनी पड़ जाती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, दोहरी घाट लाइव की टीम मौजूद है सक्सेस लाइब्रेरी में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आकर के पढ़ाई करते हैं। तो आखिर ये तैयारी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उस बात से अवगत होंगे, तो इनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या विचार हैं। तो हम इनसे बातें करते हैं। भैया 1 मिनट समय देंगे? क्या नाम है आपका? अनुज को। ये जो मणिपुर में घटना हुई, इस घटना से आप अवगत हैं या नहीं है? सर हमको इसके बारे में नहीं पता है जी, इनको जानकारी नहीं है इस घटना के बारे में। और भी लोगों से बातें करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, समय देंगे 1 मिनट? ठीक है, पढ़ाई कर रही हैं, थोड़ा हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम पूछ लेते हैं ताकि कोई बात करना चाहे। ठीक है मैम, आप थोड़ा समय देंगी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नताशा सोनकर है। ये मणिपुर घटना के बारे में अवगत हैं आप? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस तमाम घटना के ऊपर? आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब घटियापना है, ठीक है। और भारत जिसको मतलब कि हम लोग एक डिग्निटी के रूप में देखते कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें उसका सांस्कृतिक इतिहास और मतलब कि जो एक गरिमा के रूप में उसको देखा जाता था, उसको मतलब कि एक तरह से तार कर दिया है मणिपुर वालों ने। अब उसमें जो भी जिन्होंने भी ये सब मिलके किया है, एंड 1-2 लोगों की बात होती तो आई थिंक कि मतलब वो तो नॉर्मल होता रहता है, उसके बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। बट 800 से 1000 लोगों ने इस काम को मतलब कि अंजाम दिया है, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और इंडिया के पूरे अस्तित्व को मतलब कि ख़राब करने का काम किया है इन्होंने। एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये भी एक स्त्री हैं, लेडी हैं, गर्ल हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये समझ सकती हैं कि एक लड़की के लिए उसकी अस्मिता कितनी बड़ी चीज़ होती है, और जब उसको सरे बाजार तार कर दिया जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो मुख्यमंत्री का ये कह देना कि सिर्फ एक वीडियो है, ये शायद उचित नहीं है। उन्हें इस बात पे माफ़ी शायद मांग लेनी चाहिए जनता जनार्दन से, तमाम महिलाओं से, अपनी माँ से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपनी बहन से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनका ये कहना उचित नहीं था। और भी तमाम लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे बातें करते हैं। ठीक है मैम, आप फ्री हैं? ये घटना पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, जो मणिपुर की घटना हुई बेहद शर्मसार घटना है। आज जो महिला समाज है, बोला जाता है कि पुरुष और महिलाएं आज बराबर की हिस्सेदार हो गई हैं, लेकिन द्वापर में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज वही घटना फिर क्यों दोहराई जा रही है? जैसे द्वापर में महिलाओं के लिए महाभारत हुआ था, ऐसे ही अगर महिलाओं की इज्जत अगर पुरुष वर्ग नहीं किया तो ऐसे ही आने वाले समय में ये एक महाभारत का विषय बन सकता है कि अगर आप महिलाओं का अगर सम्मान नहीं किए तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा
कारण बनेगा पुरुष जाति के लिए कि उन्हें भी हर क्षेत्र में शर्मसार होना पड़ेगा अगर महिलाओं की इज्जत न की तो। सर इसी पे मैंने 4 लाइन लिखा है कि शर्म करूं या नाज करूं, शर्म करूं या नाज करूं, अब कैसे मैं विश्वास करूं, जो भारत विश्व विधाता है क्या उसको ये सब भाता है। क्या भूल गए महाभारत को, कौरवों के अत्याचारों को, द्वापर की इस गलती को तुमने फिर से दोहराया है, भरी सभा में नारी का क्यों फिर से वस्त्र हटाया है। तो इसी के लिए कहना चाहते हैं कि नारी का सम्मान करिए। कहा जाता है कि नारी अगर शिक्षित हो तो वो सारे पूरे जैसे हर क्षेत्र को अच्छे से रखती हैं। तो इस पे यही कहना चाहते हैं कि नारी का सम्मान करें और उनको हर क्षेत्र में सपोर्ट करें। बस बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक 4 लाइनें कहीं और अपने लाइन के माध्यम से तमाम लोगों तक बातें पहुंचाई, उन तक सरकारों तक अपनी बातें कहना चाहती हैं कि क्या भारत को ये सब भाता है। सोचने वाली बात है कि द्वापर युग की वो घटना याद आ रही है, पर उस घटना में भी तो एक कृष्ण था जिसने उसकी लाज बचा ली थी। पर आज जो ये घटना घटित हुई इसमें कृष्ण बनकर कौन आया। खुद को राम भक्त कहने वाले, खुद को कृष्ण भक्त कहने वाले, खुद को हनुमान भक्त कहने वाले, क्या उसकी लुटती अस्मिता बचाने तो नहीं आए पर बात रखने भी नहीं आए। तमाम मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ा रहता हूं जिसमें यह बातें कही जा रही हैं कि राजस्थान में ये घटना घट गई तो लोग नहीं बोल रहे हैं, इस घटना पे तो लोग बहुत बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। अरे तो क्या कहीं और घटना घट जाएगी तो भाजपा वाली सरकार वाली घटना पे नहीं बोला जाएगा। तमाम मूवी निकल जाती है, फिल्म निकल जाती है, फिल्म में कोई बात कह दी जाती है, कोई कॉमेडियन कुछ बात कह देता है, हाँ बुरी कहता है, उस पर तो बवाल खड़ा कर दिया जाता है। पर इतनी बड़ी घटना पे आपको अपने आसपास कोई भी धरना नहीं देखने को मिलेगा। तब कहीं ना कहीं सवाल जनता को कहना पड़ता है और ऐसे ही 4 लाइनों में अपनी बातें रख करके कहना ही पड़ता है। और भी यहाँ हमारे भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। ये मणिपुर घटना से अवगत हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मणिपुर की घटना इतनी दुर्दांत घटना है और इसकी वीडियो वायरल होने की सबसे शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि वीडियो वायरल होने के बाद देश को पता चलता है कि ऐसी दुर्दांत घटना हुई है और ये घटना 2 मई की है। और आज तक हम आपके क्षेत्रीय मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस पे क्षेत्र में घूम घूम के लोगों की ओपिनियन को जान रहे हैं। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आखिर वो कहाँ सो गया है। घटना 2 मई को होती है, 2 मई के पहले से पूरा मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री देश में चुनावी गठबंधन बना रहे हैं, घूम घूम अपने पार्टी के नीतियों को बता रहे हैं और मणिपुर में उनको जाने के लिए समय नहीं मिलता है। मणिपुर पर एक शब्द बोलने में उनको शर्म आती है। और जब घटना वायरल होती है तब, और घटना वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जब वो इस पर संज्ञान लेते हैं तब जाके प्रधानमंत्री जी का भी बयान आता है कि मैं इस घटना को दिल से माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आज के समय में मैं इस घटना को लेकर कहूँगा कि आज की महिलाओं को फूलन देवी को अपना आदर्श बनाना चाहिए इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि वो महिला के साथ जो अपराध हुआ था, अगर जो लोग फूलन देवी के बारे में जानते होंगे, उन्होंने शासन प्रशासन और सरकार से न्याय मांगने की बजाय खुद उनका सामना किया था और अपने साथ उनके साथ जिन्होंने कुकृत्य उनके साथ किया था उनको खुद मौत के घाट उतार दिया था। तो आज के समय में यही कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं को फूलन देवी से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो उसी परिवार में माँ है, बहन है, बेटी है, तो वहाँ पूजते हैं और घर से बाहर निकलते ही हैवान बन जाते हैं। ये सब समाज के लिए ये अच्छी चीज़ है।
तो इस तरह से ऐसी घटनाएं मन को बहुत व्यथित करती हैं। जब से वीडियो आया है, वीडियो मैंने देखा नहीं है, बस पढ़ा है। तुरंत अगर क्लिक हुआ होगा, वह सामने से हट गया, उसके बाद मैंने घटना के बारे में केवल पढ़ा है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो कहीं न कहीं इन्होंने भी अपनी बात रखी और कही कि क्या ये घटना शोभा देती है, और सच में कहा कि आज के लड़कियों को द्रौपदी बनना नहीं है, क्योंकि अब शायद कोई कृष्ण बचाने वाला नहीं आएगा। अब लड़कियों को रणचंडी बनना होगा, लक्ष्मीबाई बननी होगी, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी। और भी बात करते हैं। भैया आपका नाम? और सबसे बड़ी घटना ये है जी। कि देश की 2 महिलाएं जिन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, मीराबाई चानू और एक इनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि सर हमारा मणिपुर जल रहा है, कुछ करिए, इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई इतने दिन चुप्पी साधे हुई थी सरकार, लेकिन आज और मुख्यमंत्री इतना वाहियात बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तमाम हुई हैं। उनको पद पर नैतिक रूप से रहने का अधिकार तक नहीं है। और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि मणिपुर उनको पद से पदच्युत करके मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? नाम क्या है आपका? राम प्रसाद सोनकर। मणिपुर घटना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है हमारे मणिपुर में, भारत सरकार में जो है। और सरकार, मणिपुर की सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी जो बीरेंद्र सिंह जी हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि महिलाओं को जो है कि कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए, और जो भी अपराधीगण हैं, जो भी भीड़ में जो भी हिंसा किए हैं, और 3 महिलाओं के साथ जो भी निर्वस्त्र कर जो है वो छलाए हैं, और 21 साल की बेटी के साथ जो है कि गैंगरेप हुआ है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है, जिससे भारत के समस्त नारीगण और पुरुषगण जितने भी लोग हैं बहुत ही आक्रोश में हैं। और इन लोगों पर जो भी यह घटना किए हैं, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, कठोर से कठोर, ताकि कोई भी भविष्य में इस तरीके से घटना न कर सके। और जितने भी राज्य के 28 राज्य में जितने भी मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी को, चाहे किसी भी पार्टी दल के हों, सभी को एक होकर और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए। क्योंकि नारी जो है, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को नारी की देवी के रूप में माना जाता है, और नारी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद जी। तो नारी का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। और कहीं न कहीं बात ये उठ रही है कि मणिपुर जल रहा है, लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पर शायद उन्हें भी यही लगता होगा कि आँच जलेगी तभी तो राजनीति की रोटियाँ सिकेंगी। अगर वो जलता नहीं तो उनकी रोटियां सिकती कैसे? तो राजनीति की रोटियां कम सेकी जाएं, मणिपुर को जलने से बचा लिया जाए। और इसी के साथ हमारे साथ सक्सेस लाइब्रेरी के तमाम युवा जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात आप तक पहुंचाई। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बातें और आगे तक पहुंचाएं और अपनी उंगली की ताकत दिखाएं। चुनाव में तो दिखाते ही हैं, वीडियो को शेयर करने में भी दिखाएं। और आखिरी बस 2 लाइनों के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं कि लाख दावे हैं अच्छे दिन के, लाख दावे हैं अच्छे दिन के, पर अब भी सड़कों पर लड़कियों की इज्जत होती शर्मसार वही है। सिर्फ चेहरे बदले हैं साहब, सिर्फ चेहरे बदले हैं साहब, सरकार वही है, सरकार वही है। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, पर कार्य वही होता है। मणिपुर ऐसे ही जलता आया है 72 से, जब से 1972 से जब से मणिपुर राज्य बना, तब से ये मैतेई और कुकी ग्रुप का विवाद चलता आया है और इसका समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका है। खैर, समाधान निकले या ना निकले, पर दोबारा से कोई ऐसी वीडियो ना निकले, बस इस बात की विनती हम करते हैं सरकार से। कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं अजय जी। मैं हिमांशु, दोहरी घाट लाइव से। जय हिंद।